सूत भगवान कहते हैं, कभी आपके परिवार के ऊपर किसी बच्चे पर, किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई विपत्ति आ जावे, कष्ट आ जावे, तो भी माँ भगवती की आराधना करो, देवी भागवत की कथा सुनो। तो देवी भागवत की कथा से, माँ भगवती की कृपा से आपके परिवार के ऊपर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधीतस्त्वया सम्यक् पुराण संहिता शुभाः। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ। पंचलक्षणयुक्तानि सरहस्यानि मानद त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासात् सत्यवती सुतात्। परम श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी वियोगानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी जगदानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित समस्त संतजन, आत्मस्वरूप सभी समुपस्थित भक्तजन, हमारे सनातन धर्म का जो मूल शास्त्र है वह वेद है। एक बहुत प्रचलित नाम हुआ श्रुति। पहले कारण परंपरा से हमारी श्रुतियां गुरु से शिष्य के भीतर प्रकट होती थीं। गुरु जी को वेद की ऋचाएं याद हैं, अपने शिष्य को संहिता भाग की समस्त ऋचाओं को याद करा देते थे। फिर जो शिष्य को याद हो गया
बाद में चल करके उसकी अपनी शाखा चल पड़ती थी, गुरुकुल बनता था, वो अपने शिष्यों को पढ़ाता था। और इस प्रकार से गुरुजन सुनाते थे, शिष्य लोग सुनकर के याद कर लेते थे ऋचाओं को, इसीलिए नाम पड़ा श्रुति। समय के साथ में एक ही गुरु के कई शिष्य हुए। अब कोई एक शिष्य कश्मीर की तरफ के रहे होंगे, एक शिष्य हो सकता है उड़ीसा आदि की तरफ रहे हों, एक शिष्य हो सकता है कहीं बंगाल या दक्षिण भारत के रहे हों, तो उनके उच्चारण में थोड़ा भेद होने लगा। एक ही शब्द आप 10 जगह के लोगों से बुलवा के देखो, एक ही बात 10 जगह के लोगों से कह दो कि बोलो, तो उनके उच्चारण में थोड़ा थोड़ा भेद हो जाएगा। लखनऊ में कोई बंगाली परिवार था, RDSO एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर रेलवे की सारी चीज़ों का वहाँ पर रिसर्च होता है। तो बंगाली परिवार पूरे मोहल्ले में जा कर के निमंत्रण दे आया, आज हमारे घर में भोजन है। जैसे वो रसगुल्ला नहीं बोलेंगे, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला संदेश। तो उन्होंने कहा हमारे घर में भोजन है। मोहल्ले के सारे लोग बड़े तैयार, चूरन उरन खा के आज तो भोजन मिलेगा। अब शाम को उनके यहाँ गए तो माँ भगवती का मंदिर बनाया हुआ है, ढोल मजीरा है, सब कीर्तन कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो है एक भजन गाए, दूसरा गाए, तीसरा गाए। तब तक किसी ने पूछा खाना किधर है, भोजन किधर है? उसने कहा ये भोजन ही तो चल रहा है। हाँ, ये भोजन ही तो चल रहा है। लोगों ने कहा अरे हम तो खाने का समझे थे। बोले नहीं, हमारा कहने का मतलब भजन है। अब हमारे बोलने का तरीका ये था, तुमने उसको भोजन समझा तो मैं क्या करूं? हमने तो ये न्योता दिया था कि हमारे यहाँ पर भजन है। हाँ, लेकिन उनके बोलने का तरीका यह है कि भजन का बोला उन्होंने। हाँ, हरियाणा वाले से पूछो। हाँ, उनसे हमने पूछा कौन से रास्ते से जाऊं? उनका खब्बे हाथ चले जाना। कोई हो तो अब खब्बे हाथ बोलते हैं, खब्बे हाथ सब्बे हाथ हम समझ ही नहीं पावे। तो दाएं हाथ बाएं हाथ। अब ऐसे बहुत तरह से जगह जगह पर उच्चारण का भेद होता है। तो जैसे एक ही वेद के मंत्र को 4 जगह के लोगों के ऋषियों ने थोड़ा उसका उच्चारण करके शिष्यों को पढ़ाने लगे, तो धीरे धीरे मंत्र पाठ में भेद होने लगा। जब द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी सत्यवती सुतात, सत्यवती के माध्यम से प्रकट हुए कालपी में, भगवान वेद व्यास जी ने देखा अरे धीरे धीरे तो हमारे वेदों में अपभ्रंश हो जाएगा। सतयुग में नहीं था, त्रेता में नहीं था, उस समय तो केवल श्रुति हमारी कर्ण परंपरा से चलती थी। व्यास भगवान ने सबसे पहला काम किया कि लिपिबद्ध किया। जो हमारी वेद की ऋचाएं किसी किसी शाखा में पढ़ाई जाती थी, उनको भगवान वेद व्यास जी ने ताड़ पत्र पर, भोज पत्र पर उसको लिपिबद्ध किया, लेखनी से लिखा। सबसे पहला काम था भगवान व्यास जी का। वेदों का संकलन किया उन्होंने, जहां जहां जो जो ऋचाएं थी। जैसे यजुर्वेद की संहिता में 40 अध्याय हैं। अभी भी आज के समय में भी 2 शाखाएं हैं, कांड शाखा और माध्यान्हनिधि शाखा, और दोनों में भेद है। एक ही अध्याय में 40वां अध्याय ही पढ़िए ईशावास्य उपनिषद में। तो कांड शाखा में हम लोग वो पहले पढ़ते हैं, अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय युते तमा ये अविद्याया गुम्रताः अन्यद् देवाहुरविद्यया अन्यद् आहुरविद्यया इति सुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे विद्याम अविद्याम च यनस्तद्वेदो भयं स अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते
ततो भूय युते तमा ये संभूत्या गुमरताः। अब हम लोग कांड शाखा का उपनिषद ऐसा पढ़ेंगे। यजुर्वेद के संहिता भाग में ही दूसरी शाखा है माध्यन्तिनी शाखा, जिसमें विद्या और अविद्या का प्रसंग बाद में आएगा और संभूति असंभूति का प्रसंग पहले ले आएगा। आज भी ये वेदों में ऐसा बदलाव है, आज भी, अभी भी वो लोग पढ़ेंगे। अविद्या और अविद्या को बाद में ले आएंगे, पहले इसको वाला पढ़ेंगे। अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूयुते तमा ये संभूत्या गुमरता। अभी भी भेद है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले व्यास भगवान की करुणा ये थी कि उन्होंने चारों वेदों के मंत्रों का संकलन किया और विभाग किया। ये है ऋग्वेद, ये है यजुर्वेद, ये है सामवेद और ये है अथर्ववेद। ये उनका दिव्य कार्य, हमारे समाज के ऊपर इतना बड़ा उपकार जिसका ऋण हम चुका नहीं सकते, ऋषि ऋण है। उसके बाद भगवान वेद व्यास जी ने विचार किया, वेद को समझना थोड़ा कठिन है, सब नहीं समझ पाएंगे, तो वेद के सिद्धांत को ही कोई कथा के माध्यम से समझाया जावे तो लोग समझ लेते हैं आसानी से। अगर दृष्टांत के माध्यम से किसी को कोई बात बताई जावे तो वो बात समाज के लोग ग्रहण कर लेते हैं। वेद में तो ऐसा वर्णन है कि अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। कठोपनिषद में तो ऐसा लिखा है, यजुर्वेद में, कि दरवाजे पर अगर आए हुए किसी अतिथि का सम्मान नहीं किया और भूखा सो गया, उसके परिवार में क्या क्या नष्ट हो जाता है, ऐसा वर्णन आया वहां पे। वैश्वा नरः प्रविशति अतिथिरी ब्राह्मणो गृहान, तो ऐसा वर्णन तो आ गया। किसने अतिथि का सत्कार किया, किसने सबसे पहले अतिथि का सम्मान किया, सेवा किया, वेद में ऐसा विस्तार में वर्णन नहीं आवेगा। वेद में सिद्धांत है तो भगवान वेद व्यास जी ने पुराण लिखा, पुराण के माध्यम से एक कथा लिखी जिसका नाम था, एक राजा थे जिनका नाम था मयूर ध्वज, मोरंग ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ उनका नाम। उनके यहां पर स्वयं भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उनके जैसा अतिथि का सत्कार करने वाला और कौन होगा। वेद में वर्णन आया, सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, किसने पालन किया। तो पुराण में लिखा जाएगा कि एक राजा हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र थे। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, उन्होंने पालन किया। वेद के सिद्धांत को सरल भाषा में हमको समझ में आ जावे, इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ, भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किया। महाभारत और अध्यात्म रामायण की रचना किया। ये इतिहास हो गया। महाभारत और रामायण इतिहास है, 18 पुराण है। अब जब इतनी सब की सब रचना हो गई और अभी भी नैमिष क्षेत्र में जाओ तो व्यास गादी दिखाते हैं, व्यासपीठ है वहां पर, सबने दर्शन किया होगा नैमिषारण्य में। कहते हैं यहीं पर बैठ करके व्यास भगवान ने पुराणों की रचना किया, पुराणों की। महाभारत की रचना किया होगा भगवान वेद व्यास जी ने बद्रीनाथ के ऊपर जाकर के माना नाम की जगह में, वहां व्यास गुफा है। महाभारत की रचना वहां किया होगा, पुराणों की रचना यहां पर किया। जब रचना हो गई, भगवान वेद व्यास जी ने सोचा किसको पढ़ाऊं, किसको पढ़ाऊं, कौन होगा लायक जो हमारी बात को समझ सके, ग्रहण कर सके। योग्यता भी तो चाहिए, पात्रता भी तो चाहिए, सबकी बात सब नहीं समझ सकते। भगवान वेद व्यास जी के आश्रम में 5 शिष्य हैं अनेक अनेक हैं। उन्होंने 5 शिष्यों को वहां पर चयन किया, ये अच्छे हैं, विद्वान हैं। उनमें एक ऋषि का नाम था जिनका नाम था पैल ऋषि।
पायल ऋषि को भगवान वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का अध्ययन कराया, याद करा दिया और उनको आज्ञा दिया, जाओ तुम ऋग्वेद का प्रचार प्रसार करो। कालांतर में भगवान शंकराचार्य जी ने यही किया, 4 पीठ की स्थापना किया, चारों पीठ को 4 वेद का प्रचार काम किया। इस पीठ को वेद का प्रचार करना है, इसको इस वेद का प्रचार करना है। पहले ऋषि हुए पायल ऋषि, जिन्होंने ऋग्वेद का प्रचार प्रसार किया। दूसरे ऋषि हुए जिनका नाम था वैशंपायन ऋषि। बहुत ही दिव्य प्रभा, उनकी प्रतिभा ऐसी थी। वैसे महाभारत के वक्ता मुख्य रूप से वैशंपायन ऋषि हैं, श्रोता जन्मेजय हैं। तो वैशंपायन को उन्होंने यजुर्वेद दिया, याद करा दिया पूरा का पूरा, यजुर्वेद का प्रचार प्रसार करो। आपको ध्यान रखना चाहिए, हाँ थोड़ा बहुत, हमारे वेदों के पहले कौन प्रचार प्रसार करने वाले हुए? व्यास भगवान के बाद ऐसे उनकी शाखा चली। यजुर्वेद का समय आया, जब वैशंपायन को उन्होंने याद करा दिया, तो तीसरा वेद है सामवेद, जिसमें गायन प्रधान है। किसको दूं? महर्षि जैमिनी ऋषि को दिया। वैसे महर्षि जैमिनी ऋषि का कर्मकांड बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन महर्षि जैमिनी ऋषि सामवेद के प्रचार प्रसार के काम में लग गए। चौथे उनके शिष्य थे जिनका नाम था सुमंतु। उनको अथर्ववेद का ज्ञान कराया और प्रचार प्रसार करो। 4 शिष्यों को 4 वेद दे दिया। पैल ऋषि को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी ऋषि को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। अब जो इतिहास और पुराण सामने रखा हुआ है, ये किसको पढ़ाऊं? तो इतिहास और 18 पुराण, इसका पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने अपने गृहस्थ शिष्य, जिनका नाम है सूत जी, इनको कहीं कहीं पर रोमहर्षण भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम है रोमहर्षण। इनका स्वभाव ऐसा था कि जब कथा सुनाते थे तो इतना डूब जाते थे उस भाव में कि इनके अपने रोए रोए खड़े हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे, उस कथा के भाव में, उस प्रवाह में बह जाते थे। तो लोगों ने रोमहर्षण इनका नाम रख दिया। इनको इतिहास और पुराण इनको सुना दिया, याद करा दिया, तो इतिहास और पुराण के वक्ता हो गए अब सूत जी, 18 पुराणों के ज्ञाता। वही सूत जी नैमिष क्षेत्र में आए, जहां पर अनेक 88,000 ऋषि लोग बैठे हैं, उनमें सौनक ऋषि भी हैं। सूत जी जब व्यासपीठ पर बैठे, उनकी पूजा कर ली, तो सौनक ऋषि ने कहा, सूत सूत महाभागा, सूत महाराज आप महाभाग्यवान हो, आपके भाग्य की किससे सराहना की जाए? क्यों? क्योंकि आप स्वयं व्यास भगवान से ज्ञान प्राप्त किए हो। यद अधीतस त्वया सम्यक पुराण संहिता शुभा। अरे वास्तव में एक ज्ञान की ही कीमत है जी, त्याग की कीमत है। आपके भीतर जो धारण करने की सामर्थ्य है, जो त्याग की सामर्थ्य है, उसी की कीमत है। सूत जी, आपने 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया, उसी के प्रचार प्रसार में लगे रहते। और आज की बात है, अस्माकम पुण्य योगेन प्राप्तस्तम क्षेत्रम उत्तमम। अस्माकम पुण्य योगेन, आज हमारे पुण्य का उदय हुआ है कि आप हमको दर्शन दिए हैं नैमिष भूमि में। आप सब लोग बड़े गर्व से कहोगे, हम लोग भी नैमिष क्षेत्र में हैं, है ना? एक बड़ा स्वाभिमान तो है। कहां के रहने वाले? सीतापुर जिला नैमिष भूमि के हैं, नैमिष क्षेत्र के हैं। कोई एक अगर 18 पुराणों का नाम बता देवे तो मैं मान जाऊं। फिर हम अंदर क्या लिखा है वो नहीं, नाम कोई सुना देवे क्रम से 18 पुराण का। 2-4 का उल्टा सीधा नाम सुना देगा, पहले कहीं कभी कह देगा शिव पुराण, भागवत पुराण, हाँ, क्रम से कोई सुना देवे तो किसी को याद है? चलो वो भी सुना दूंगा अभी।
अभी आज कल परसों में, हाँ, जब ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगा। मद्द्वयम भद्द्वयम भ्रात्रयम, इसी का श्लोक है, देवी भागवत का श्लोक है। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आए। सबसे पहले शौनक आदि ऋषियों ने क्या कहा? दीर्घायु भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जिता। हे भगवान सूत जी, आप चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, जिससे समाज में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे। हाँ? अरे आप इतने लोगों को सुनाते हैं, इतने लोगों को समझाते हैं, बड़ी करुणा है, ये प्रभु का कार्य है। हे भगवान, आज मेरे मन में इच्छा है, हमने ब्रह्म पुराण सुन लिया, एक क्रम है, सबसे पहला पुराणों के क्रम में पहला क्रम है ब्रह्म पुराण। हमने ब्रह्म पुराण सुन लिया, हमने विष्णु पुराण सुन लिया, हमने पद्म पुराण सुन लिया, हमने श्रीमद् भागवत पुराण सुन लिया। भगवान, अब हमारे मन में सुनने की इच्छा है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा आप हमको सुनाओ। आपने भगवान की कथा सुनाई, भगवान के 22 अवतारों की कथा आपने सुना दी। श्रीमद् भागवत में जो इसके पहले सुना गया उसमें 22 अवतारों का वर्णन किया गया और 23वें के बारे में कह दिया कि 23वां अवतार आगे कभी होवेगा। जब कलयुग बहुत बढ़ जावेगा तो संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान आके प्रकट होंगे, नाम पड़ेगा कल की भगवान। तो 22 अवतारों की कथा सुनाई और 23वां भविष्य में चला गया। एक अवतार की कथा वहां रह गई थी। हम लोग कहते हैं ना, भगवान के कुल 24 अवतार। भगवान, आप देवी भागवत की कथा हमको सुनाइए। वर्तन्ते नैमिषारण्ये क्षेत्रे कली भय अर्दिता। अरे इस नैमिष भूमि में कलयुग का भय नहीं रह जाता। आप हमको किसी भी प्रकार से कथा सुनाइए। जो श्रेष्ठ लोग हैं वो भगवत चर्चा में समय बिताते हैं। कैसे? एन केनापि उपायेन कालातिवाहनम स्मृतम व्यसनैरिह मूर्खाणाम बुधानाम शास्त्र चिंतन। जो मूर्ख लोग हैं वो व्यसन में समय गवाते हैं, ताश खेल के समय गवाते हैं। जो बुद्धिमान हैं शास्त्र का चिंतन मनन करते हुए समय गवाते हैं। सूत जी ने कहा, बहुत बढ़िया, तुमने पूछा है, सुनिए। हे ऋषि लोग, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने मां भगवती की महिमा का आपने श्रवण करने की जिज्ञासा की है। देवी की महिमा, मां भगवती क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो कैसे कार्य करती हैं, वो कहां पर निवास करती हैं। सभी देवताओं का स्थान पता होगा, सुना तो होगा, देखा तो नहीं होगा। हाँ? भगवान शिव जी कहाँ रहते हैं? अरे वो भजन नहीं गाते, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पढ़ने लगी। हाँ, ऐसे तो गाते हैं। किसने बोई रच रच मेहंदी और किसने बोई भांग, ऐसे गाता ना, किसने बोई भांग, हाँ, बूंदिया पढ़ने लगी। हाँ, पार्वती जी ने बोई रच रच मेहंदी और भोले बाबा ने बो दिया। ऐसे भजन गाते हैं ना। वैसे कैलाश पर्वत पर न मेहंदी होती है न भांग। ये हमारा, हम देख आए, हम हो आए हैं, दर्शन कर आए हैं। हाँ, आप लोगों का बस भजन का होगा, हम वहां दर्शन करके आ गए हैं कैलाश पर्वत पर। तो भगवान शिव रहते हैं कैलाश पे, ठीक है। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, बैकुंठ में, ऐसे सुना है, बैकुंठ में या क्षीर सागर में, वहां रहते हैं। ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर ब्रह्म लोक में, इंद्र स्वर्गलोक में उसका राजा है। भगवती कहाँ रहती हैं? इनका लोक कौन सा है? ये भी हम जानना चाहते हैं भगवान। ये शौनक ऋषि ने पूछा है, मां भगवती का लोक कौन सा है, कहाँ रहती हैं, वो उनका स्वरूप क्या है, वो कैसे कार्य करती हैं, जीवों पर करुणा कैसे करती हैं, कृपा कैसे करती हैं, कहाँ निवास करती हैं, आप हमको सब सुनाइए। सूत जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात पूछी है। पहली बात तो आप ये समझो ऋषि लोग,
एक बात पहले समझ लो, 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं, 3 तरह के शास्त्र होते हैं। सात्विकम तत्र वेदांतम मीमांसा राजसम मतम तामसम न्याय शास्त्रम च हेतुवादाभियंत्रितम। 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार के शास्त्र। अच्छा, कैसे कैसे? सात्विक तो है वेदांत शास्त्र का चिंतन, उपनिषद का, गीता का, ये सात्विक है। इसका जो श्रवण करे, स्वाध्याय करे। रजोगुणी, रजोगुणी कौन सा है? बोले मीमांसा राजसम मतम, तमाम तरह का विचार किया जाता है। कौन सा? ये अर्थशास्त्र है कि ये अमुक चीज है कि अमुक चीज है, इतिहास है, भूगोल है, गणित है, तमाम तरह का ये रजोगुणी चीज है जो आपको पढ़ने के बाद काम में लगावे। पढ़ लो और उसके बाद आपको कार्य में लगा देवे, वो रजोगुणी है, क्योंकि रजोगुण है मीमांसा। वेदांत पढ़ने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं। सुनेंगे हम लोग, स्वामी जगदानंद जी महाराज विराजमान हैं, आज दर्शन दिए हैं। ये तो सीधे जो है ब्रह्म के नीचे चर्चा नहीं करते, ये सीधे कहते हैं वो तुम वही आत्मा हो। तो हम लोगों के अच्छे प्रारब्ध हैं, संत लोग विराजमान होते हैं, तो मेरा हृदय अच्छा लगता है। जो समझ लिया, पढ़ लिया, अब काम करो तो रजोगुणी हो जाएगा। यही तो बात है। वेदांत सात्विक है, वो आपको स्वरूप में निष्ठ कर देगा। रजोगुणी वो सारे ग्रंथ हैं जो आपको काम में लगा देंगे। अब करो, पढ़ लिया, अब करो। हाँ। क्या लिखा होता है विद्यालय में? शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। कौन है मास्टर? हाँ? शिक्षार्थ आइए, शिक्षा के लिए आइए, और पढ़ लिया उसके बाद अब सेवार्थ जाइए, जाइए सेवा करिए, खाली मत बैठना। तो अब वो रजोगुणी हो जाएगा। तामसम और तमोगुणी वो है जो सुनते सुनते, ऐसे ग्रंथ हैं जो पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आपके चित्त में राग द्वेष पैदा कर देवे, आपके भीतर कामना क्रोध को जन्म दे देवे, आपके भीतर शत्रु भाव और मित्र भाव को पैदा कर देवे। वो सब का सब हो जाएगा तमोगुणी। ऐसे भी हैं, उसमें है वशीकरण, तमाम तरह के होते हैं, मारण, ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं, वो तमोगुणी हो गया। 3 प्रकार के शास्त्र हो गए, सत्वगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी शास्त्र वो है जो आपको अपनी आत्मा से जोड़े, रजोगुणी वो है जो आपको बाहर क्रिया में लगावे, और तमोगुणी शास्त्र वो है ग्रंथ जो आपके हृदय में राग द्वेष का जन्म कर देवे, शत्रु मित्र का भाव का भीतर पैदा कर देवे। हे ऋषि लोग, श्रीमद् देवी भागवत और भागवत ये सत्वगुणी शास्त्र है। अब और समझना, 3 प्रकार की सभा भी होती है, 3 प्रकार की सभा होती है ना? अब मैं सत्संग नहीं बोल रहा हूं, सभा हो, 3 प्रकार की सभा होती। पूछा कैसे? बोले पहली सभा होती है जहां ब्रह्म चिंतन होती है, ब्रह्म चिंतन किया जाता है, ये ब्रह्म सभा है। किसी समय विद्वान ब्राह्मण लोग बैठ करके चिंतन करते हैं, शास्त्र का चिंतन होता है, शास्त्र में ऐसी बात कही गई है, इसका क्या अर्थ है, ब्रह्म सभा होती है। उसका नाम ही दिया गया, जहां पर ब्रह्म का चिंतन किया गया वो ब्रह्म सभा। महाराजा जनक की सभा में, दरबार में विद्वान विचार कर रहे हैं। कौन है? कोई अश्वल है, कोई भुज्यू नाम का एक ब्राह्मण था, हाँ? ऐसे ऐसे कोई शाकल्य नाम का था, कोई गार्गी थी, एक से एक विद्वान है, वो ब्रह्म सभा है। दूसरी सभा होती है जहां पर ब्रह्म का चिंतन तो नहीं होता, लेकिन अभी सत्वगुणी हो जाएगा, ब्रह्म तत्व का चिंतन हुआ, सत्वगुणी सभा हो गई। और जिस सभा में बैठ करके आपके भीतर समाज की सेवा की बात की जावे, समाज के कल्याण की बात की जावे, कुछ ऐसी बात, वो सब का सब रजोगुणी सभा हो जाएगी। सत्वगुणी सभा और रजोगुणी सभा। रजोगुणी सभा कौन सी? जहां पर बैठ करके ऐसी चर्चा हुई, वैसी चर्चा हुई। हाँ।
हमारे मोहल्ले का कैसे काम किया जाए, समाज का कैसे काम किया जाए। तो हमारे यहाँ बहुत सारी, उसको आप लोग कह सकते हो मीटिंग हो रही है। कहाँ जाना है? अभी हमको एक मीटिंग में जाना है। वो सत्गुणी सभा नहीं है। वो कौन सी सभा हो गई? रजोगुणी है। अमुक अमुक प्रस्ताव पास किया गया, एक काम करना है। और एक सभा कभी कभी तमोगुणी वाली भी होती है। हाँ, 4-6 लोग मिल करके और रात में 10 बजे बैठ के बरगद के पेड़ के नीचे विचार कर रहे हैं किसी के घर में कैसे घुस के लूटा जाए, है ना। वो भी एक सभा है। 4-6 लोग बैठ गए कि नहीं? हाँ, सभा तो है, लेकिन कौन सा विचार किया जा रहा है कि किसी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। वो तमोगुणी सभा हो गई। हाँ, समझ रहे कि नहीं? इस समय यहां बैठ करके आप सबका हृदय शांत है, मन अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है। संत लोग का दर्शन हो रहा है, आप लोग बैठे हो, श्रीमद् देवी भागवत की कथा हमको सुनाना है। आपका मन सात्विक है तो सत्वगुणी सभा है। यहीं पर इसी मंच पर दूल्हा दुल्हन को बिठा दो। माइक ये वाला नहीं होगा, उनका 50 लगे होते, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, डीजे। और एक जगह इसे बना के रखते हैं जहां खड़े होने पर अपने आप ही उछलता है। क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, नाचने वाला होता है कुछ ऐसे, उछलता है क्या? हम खड़े नहीं हुए अभी लेकिन हमने पूछा है ये क्या चमक क्या रहा है? बोले स्वामी जी यहाँ खड़े होते हैं तो पाँव में कुछ ऐसे होता है, अपने हाथ में आदमी डांस करने लगता है। भैया अब वो लगा दो एक जगह पर, ऐसे डीजे लगा दो, नाचने वाला लगा दो, वो लगा दो, चारों तरफ 50 मेज लगा दो, जिसको जो मन में आवे को खाओ, कुकुर भोज जैसे। हाँ, सबका सब लगा दो। अब वहां पर जैसे आज आप बैठ के शांत से भगवान का चर्चा सुनना चाह रहे हो, वहां पर भी कोई ऐसे बैठेगा आएगा? हाँ, जूता आज सब चप्पल बाहर उतार के आए हो, अब यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे हो, सब आएंगे तो जूता पहने हुए यहां तक आएंगे, एक लिफाफा देवेंगे, फोटो खींच, है ना। जूता कोई नहीं उतारेगा, भले कपड़ा कैसा हो वही, लेकिन दिखाने के लिए तो तमाम तरह का नए नए वो जमाने के कपड़े पहन के आएंगे, चमक धमक के। सब नकली, कपड़ा भी नकली, चेहरा भी नकली, हाँ, सब नकली। हाँ, वो कौन सी हो जाएगा फिर? रजोगुणी हो गया। हाँ, वो रजोगुणी हो जाएगा, पक्का रजोगुणी हो जाएगा। अब वो सत्वगुणी कहा होगा। तो सत्वगुणी सभा भी होती है, रजोगुणी सभा भी होती है, और तमोगुणी सभा भी होती है। ये 3 प्रकार का सब होता है। अभी और आगे चर्चा करनी है हमको। मुक्ति प्रदम मुक्षूणाम कामदम धर्मदम तथा, जहां पर बैठ करके आपको मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया गया, वो सत्वगुणी सभा। तो सत्वगुणी शास्त्र, सत्वगुणी सभा और सत्वगुणी चर्चा, सब कुछ समझ लेना। बिना ज्ञानेन सर्वत्र नैव मुक्ति कदाचन। हे ऋषि लोग, ये मैं निश्चित रूप से निचोड़ बता रहा हूं तुमको। एक बात तुम अपने चित्त में धारण कर लो, बिना ज्ञानेन सर्वत्र, बिना ज्ञान के नैव मुक्तिम कदाचन, कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। आप कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अच्छे कार्य करोगे, श्रेष्ठ कार्य करोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे, मन शुद्ध होगा, तैयार हो जाओगे, पात्र बनोगे। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो बिना ज्ञान के हो नहीं सकती, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। देखो शुरुआत में कह दिया, भ्रमताम काल चक्रे यत्री नराणाम, चाहे आप इस काल चक्र में 84 लाख जन्मों तक भ्रमण करते रहो 3 गुणों के भीतर। बस उपाय एक है, मन किसी प्रकार से शुद्ध हो जावे, सेवा करके, उपासना करके, भगवत चिंतन करके, और परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ दो। सूत जी जब सौनक जी को सुनाते हैं, आप कहते हैं सुनो, मैं तुमको देवी भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें
हमारी जो प्रतिपाद्य देवी हैं, जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वो पराम्बा मां जगदम्बा हैं, मां भगवती। मां भगवती के विषय में सब कुछ प्रतिपादन करना ही इसका विषय है। मां भगवती इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, इस शास्त्र की, इस शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती। हाँ, वो कहते हैं ना, जिसकी शादी में जाओ उसके गीत गाओ। हाँ, अब शिव पुराण के मूल देवता भगवान शिव, भागवत में भगवान श्री कृष्ण, यहां पर अधिष्ठात्र देवी, मूल देवी मां भगवती। उनकी भक्ति कैसे की जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त किया जाए, यही इसका प्रधान विषय है। और मोक्ष की प्राप्ति ही प्रयोजन है, मोक्ष की प्राप्ति प्रयोजन है। एकमात्र मंत्र है जो मां भगवती को अनुभव करा देता है, पहुंचा देता है, उनकी करुणा को देता है, वो नवाक्षर मंत्र है। 9 अक्षरों का मंत्र, नवाक्षर मंत्र, नवारणो मंत्र, 9 अक्षर का मंत्र इसका मूल मंत्र है। पुराण में 5 विषय होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर। जिसमें 5 चीजों का वर्णन किया जाता है उसको हम कहते हैं पुराण। सर्ग, सृष्टि, ये सृष्टि कैसे बनी उसका वर्णन। फिर यही सृष्टि हम सबके लिए अलग अलग सुख दुख देती है। प्रतिसर्ग, ये कैसे क्यों हो जाता है, वंश किसका चला, उस वंश के बाद में पीढ़ियां दर पीढ़ियां कैसी चली, वंशानुचरित, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु कैसे कैसे बदल जाते हैं। ये 5 विषय होता है पुराण में, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर। ये 5 लक्षणों से युक्त श्रीमद्देवी भागवत पुराण है। श्रीमद्देवी भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 बड़े बड़े स्कंद। जैसे कोई वृक्ष होता है उसकी मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, फिर उन मोटी शाखाओं से पतली पतली शाखा निकलती है। तो इसमें 318 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और कुल 18,000 श्लोक हैं। ऐसा हमारा श्रीमद्देवी भागवत का बाह्य कलेवर है। 12 स्कंद, 318 अध्याय, 18,000 श्लोक में ग्रंथित यह शास्त्र, जिसमें प्रतिपाद्य देव हैं मां भगवती। एक मंत्र है नवाक्षर मंत्र, विषय है मां भगवती की करुणा कृपा को प्राप्त करना, और प्रयोजन है इसका मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। ऐसा जो दिव्य शास्त्र है उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सौनक ऋषि ने कहा, महाराज एक कृपा करिए। सूर्य ने कहा, क्या? सौनक जी ने कहा, आपने कहा 18 पुराण आपको याद है? सूत भगवान, कृपा करके बताओ, व्यास भगवान ने आपको 18 पुराण याद कराया था, सुनाया था? कहा हाँ। कहा एक बार बताई दो 18 पुराण कौन कौन से, कितने हैं? सूतवाच मद्वयम भद्वयम चैव भ्रात्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। एक श्लोक में 18 पुराणों का नाम आ गया, एक ही श्लोक याद कर लो। वो सब संतों ने याद करने का तरीका बताया है। एक श्लोक में 18 पुराणों का नाम आ गया। पहला नाम मद्वयम भाद्वयम भ्रात्रयम वा चतुष्टयम। नहीं समझ आया? मद्वयम, मां अक्षर से 2 पुराण, मां अक्षर से 2 पुराण हैं। मद्वयम, मां से 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भाद्वयम, भा अक्षर से 2 पुराण हैं। कौन कौन? भागवत और भविष्य पुराण। मद्वयम भद्वयम,
ब्रात्रयम, ब्रा अक्षर से 3 पुराण, ब्रात्रयम माने ब्रा अक्षर से 3 पुराण हैं। हमने एक नाम बार बार लिया, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वा चतुष्टयम, वा अक्षर से 4 पुराण है। कितना आसान सा है। मद्वयम भाद्वयम चैव ब्रात्रयम वा चतुष्टयम, वा अक्षर से 4 पुराण है। कौन कौन सा? वामन पुराण, विष्णु पुराण और कोई गिनाओ नाम, वायु पुराण, बाराह पुराण। 4 पुराण हो गया। बाराह पुराण, इसीलिए मैंने कहा था 18 पुराणों का नाम नहीं याद होगा, सुन लो, बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, वा अक्षर से 4 पुराण है। अनाप कुष्क लिंगानी, आ अक्षर से 1 पुराण, ना अक्षर से 1 पुराण, पा अक्षर से 1 पुराण, अनाप कुष्क कु अक्षर से 1 पुराण, अस्का आधा सा और का अक्षर से 1 पुराण, लिंग अक्षर से 1 पुराण। गिन लो। आ अक्षर से कौन पुराण? अनाप, आ अक्षर से 1 पुराण है, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। अनाप, ना अक्षर से 1 पुराण है, नारद पुराण। अनाप, पा अक्षर से 1 पुराण है, पद्म पुराण। अनाप, कु अक्षर से 1 पुराण है, कूर्म पुराण। अस्क अक्षर से 1 पुराण है, स्कंद पुराण। अनाप कुष्क लिंगानी, लिंग अक्षर से 1 पुराण है, लिंग पुराण। हो गया 18 जी, गिन लिया। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गिना दिया ना। अब देवी भागवत में सभी पुराणों में कितने कितने श्लोक हैं वो भी वर्णन है, किस पुराण में कैसे कैसे हैं। फिर व्यास जी का वर्णन आया कि व्यास कैसे होते हैं, पूरा का पूरा वर्णन आया। यहां पर करीब 29 व्यास का नाम है। एक युग में एक महापुरुष ने विस्तार किया, जो विस्तार करके समझावे उन्हीं का नाम व्यास है। छोटी सी बात है लेकिन महापुरुष ने उसको विस्तार करके हमको समझा दिया तो उनका नाम हो गया कथा व्यास। किसी समय में उसना नाम के महापुरुष ने व्यास का काम किया, किसी समय में बृहस्पति ऋषि ने किया, किसी समय ने और किसी ने किया, ऐसे ऐसे आगे भी होवेगा। ये जो हमारा युग चल रहा है, हमारा युग वैवस्वत मनवंतर का ये युग चल रहा है, इसमें जो द्वापर युग था, इस द्वापर युग में भगवान बादरायण ऋषि आए जिन्होंने व्यास का काम किया। नाम कृष्ण द्वैपायन था, बादरायण नाम है, इन्होंने व्यास विस्तार करने का काम किया। उन व्यास भगवान ने ऐसे ऐसे पुराणों की रचना किया। सौनक ऋषि ने कहा, महाराज ये व्यास जी कौन थे, कैसे थे? व्यास जी जिन्होंने हमको ऐसा इतना महान काम किया। तो सुनो, पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र हैं जिनका नाम है पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुता आश्रमे कलिविंको तो दृष्ट्वा विस्मयम आगता। व्यास भगवान सब कुछ कर लिए, इतना सारा ग्रंथों की रचना हो गई, पढ़ा उढ़ा दिया। एक दिन वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे, सरस्वती तीरे, सरस्वती नदी के किनारे कोई एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ शास्त्र का चिंतन कर रहे थे। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का घोंसला था। वो घोंसला एक विशेष प्रकार का होता है, ऐसे घोंसला बनाया, नीचे लटकता रहता है, नीचे लटकता रहता है। हाँ, पहले देखा होगा कभी, वो घोंसला शायद जो है फायर प्रूफ, पानी वानी नहीं जाता था अंदर। गौरैया का घोंसला देखा है किसी ने? अब गौरैया खत्म हो रही हैं, गौरैया दिखाई नहीं पड़। हाँ, लेकिन छोटी छोटी होती थी। हाँ, आश्रमे कलबिंको, तू कलबिंको गौरैया जो कल कल करती हो। हाँ, गौरैया का घोंसला है। उस गौरैये के घोंसले में 2 छोटे छोटे पक्षी बच्चे, वो जो गौरैया के
ओ जात मात्रम शिशु नीड़े मुक्त मंडम अंडान मनोहरम। ओ बिल्कुल अभी अभी अंडा फोड़ करके बच्चे निकले हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो जाते हैं अपनी चोंच में जल आदि चारा आदि लेके आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। जैसे आते हैं तो बच्चे चू चू कर करके उनको पूरा का पूरा शरीर से रगड़ने लगते हैं। क्या क्या ममता है। हाँ, कभी कभी आप डिस्कवरी चैनल वो भी कभी कभी देख लिया करो। हाँ, बंदर की ममता देखो, हाथी की ममता देखो, पशु पक्षियों की ममता देखो। अपने बच्चों की वो भी रक्षा करते हैं। कभी कभी अपने अंडे और बच्चों की रक्षा के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते, मर जावे। हाँ, कैसे ममता है। हाँ, हम लोग भी करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप अपने बच्चे को पाल देते हैं तो पशु पक्षी भी पाल रहे हैं, चोंच में भर करके। हाँ, चारा खिलाते हैं ला करके। कैसा। अब वो बच्चे चू चू कर करके लग जाते हैं, वो बड़ा आनंद। और जैसे उसके वो बड़े बड़े गौरैया वहां पर आते हैं तो छोटे बच्चे उनसे लिपट करके बड़ा सुख मनाते हैं। वो सब नीचे बैठ बैठ करके वो देखने लगे। व्यास भगवान देखते देखते व्यास जी के मन में आया, गृहस्थी में बड़ा सुख है, गृहस्थी में बड़ा सुख है। जब बच्चे हो और बच्चे जो है वो चारों कोही से आप बाहर से आओ और बच्चे दौड़ करके आपके गले लग गए तो उसमें बहुत आनंद है। देख करके मन में बात आई। हाँ हाँ, इसीलिए महात्मा लोगों को क्या कहूं महाराज, इसीलिए कहते हैं संसार ज्यादा देखो मत। संसार को जितना देखोगे फिर संसार की वासनाएं चित्त में बैठ जाती। आप देखते देखते अब उनके मन में आने लगा। पुत्र गात्र परिसंगो लालनंचा विशेषता अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। अब शास्त्र की बात भी उनको याद आने लगी। पुत्र का पालन करना हो, बच्चे हों, कितना बढ़िया। हाँ, वैसे मजा तो आता होगा, आप सबका अनुभव होगा। हाँ, दादा घर जाओ और एक बच्चा कंधे पर इधर लटक गया, एक उधर लटक गया, वो जलेबी लाए कि नहीं, हाँ, खिलौना लाए कि नहीं। महाराज क्या आनंद आप लोगों को मिलता होगा। व्यास भगवान ने कहा अगर ये वाला आनंद नहीं मिला तो सब बेकार, सब बेकार। अब तो अपुत्र, अरे शास्त्र में लिखा है। अब व्यास भगवान को याद आया, मैंने तो इकट्ठा किया है, शास्त्र में लिखा है अपुत्र से गतिर नास्ति। जिसके कोई पुत्र नहीं उसकी कोई गति ही नहीं होती। स्वर्गो नहीं ऊंचा नहीं ऊंचा, स्वर्ग तक नहीं मिलता। अब बताओ, भला करे भगवान। बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात आई है, पुत्रेण जय्या अयम लोको। हाँ, ये लोक पर विजय पाना है तो कैसे? पुत्रेण एव, पुत्रेण एव जय्या, पुत्र से ही विजय होती है इस लोक पर। कर्मणा पितृलोक और विद्या देवलोक, ये सब वर्णन आएगा। पुत्र तो चाहिए, आप तो संतान चाहिए। अब ऐसा विचार कर रहे हैं, अब उनको बार बार पुत्र के पुत्र हो गए तब तो सब बढ़िया। अरे हम किसको बता के जाएंगे मरते समय कहां कहां क्या क्या रखा है? हाँ, किसको बता के जाएंगे? हम मर गए तो श्राद्ध कौन करेगा गया में जाकर के हमारा? हाँ, ये सब का सब उनके भीतर बात आने लगा कि मैं तो चटको चा से विवाहम सुख साधनम अथवा किम गया श्राद्धम। क्या कैसे कैसे होगा? बेटा चाहिए, अब संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए। पुत्र की कामना हुई, अब पुत्र की कामना हुई, अचानक सामने से देवर्षि नारद आ गए। एवं चिंतयन्तस्तस्य नारदो मुनिसत्तमा। देवर्षि नारद पधारे। नारद ऋषि ने कहा बड़े दुखी लग रहे हो व्यास जी, क्या बात है, बड़े दुखी हो? व्यास जी ने कहा सब तो हमने कर दिया, शिष्यों को पढ़ा दिया, मेरे तो अपना कोई पुत्र ही नहीं, क्या करूं क्या करूं? इति चिंता तुरो अस्मत् त्वम हम शरणम गता। मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए मैं क्या करूं? देवर्षि नारद ने कहा सुनिए व्यास जी, थोड़ा ध्यान से समझना।
उन्होंने कहा सुनिए, पुत्र कहीं आकाश से टपकेगा नहीं। अगर पुत्र चाहिए तो पहले पत्नी चाहिए, जाया में स्यात् क्योंकि पुत्र काम हो तो जाया में स्यात्, उनको पत्नी चाहिए, और पत्नी होवेगी तो झंझट शुरू। फिर पत्नी होवेगी तो कहां रखोगे, झोपड़ी चाहिए, फिर झोपड़ी चाहिए तो फिर खाएगी क्या, तो थोड़ा जमीन चाहिए, फिर बच्चा होगा तो पिएगा क्या, बोले गाय चाहिए, दूध। पूरी की पूरी गृहस्थी शुरू हो जाएगी। मत कामना करो, मत कामना करो। बोले महाराज अब हमको कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा ज्ञानवान की बात, हमको तो बस एक ही चीज लग रहा है। उन्होंने कहा भगवान नारायण भी बड़े दुखी हो गए थे झंझट में। जब भगवान नारायण भी परेशान हो गए तो हम लोग कौन सा खेत की मूली। अब देवर्षि नारद फक्कड़ हैं, वो शादी विवाह किए नहीं, तो जो जैसे होता है वैसे दूसरे को बनाना चाहता है। तो अब हम भी चाहते थे कि सब महात्मा बन जाओ, नहीं बनते तो मैं क्या करूं, नहीं बनते। तो बड़ा खुश होते हैं, हमारी भी शादी होने वाली है महाराज। हमने कहा ठीक है, आगे की कहानी आगे आवेगी। हो महाराज क्या करो, चौंक पड़े। क्या हुआ था, भगवान नारायण के साथ क्या हुआ था, लक्ष्मी के साथ, भगवान नारायण की पत्नी तो लक्ष्मी है, क्या हुआ था। देवर्षि नारद ने कहा सुनो ऐसा हुआ, एक बार की बात है, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, और शयन करते करते उनके कानों की मैल से दो दैत्य प्रकट हो गए थे। एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटभ। मधु और कैटभ, एक कान से मधु पैदा हो गया, एक कान से कैटभ। मधु माने मीठा, कैटभ माने कांटे वाला, कटहल जैसा। इसी का नाम है राग और द्वेष, सुन सुन के पैदा हो जाता है। मधु और कैटभ दोनों ने भगवान को ललकारा, आइए हमसे युद्ध करिए, हमको लड़ने के लिए और कोई मिला नहीं इस जहां में। भगवान से लड़ने लगे, उन्हीं से पैदा हुए, उन्हीं से युद्ध। अब भगवान से लड़ते लड़ते 10 वर्ष सहस्राणी परिश्रांतो जनार्दनः, 10,000 साल तक युद्ध करते रहे। परिश्रांतः, भगवान थक गए लेकिन कोई विजय नहीं पा पाए। भगवान ने कहा देखो भाई मधु कैटभ सुनो, तुम दो हो, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। जब मैं मधु से लड़ता हूं तो कैटभ विश्राम कर लेता है, और थोड़ी देर के बाद में जब कैटभ से लड़ने लगता हूं तो मधु विश्राम कर लेता है। तो तुम तो आराम कर करके लड़ते हो और मैं निरंतर लड़ता रहता हूं, ये तो नीति विरुद्ध है ना। दोनों खड़े हो गए, हां बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान ने कहा हमको भी थोड़ा विश्राम की जरूरत पड़ती है, तुम दोनों एक एक करके आराम कर लेते हो। दोनों ने कहा ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर हम तुमसे लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको, विश्राम कर लो। भगवान थोड़ा मौका पाए, जो धनुष था उस धनुष की डोरी को उतारा नहीं था और उस धनुष को वहीं पर खड़ा किया। दत्त्वा भारम धनुष कोट्याम निद्राम अपि रमापति, उसी धनुष पर ऐसे हाथ किया और ऐसे हाथ करके उसी पर सिर टिका करके विश्राम करने लगे। आराम कर लूं थोड़ा सा। दत्त्वा भारम धनुष कोट्याम, जिसका धागा उतारा नहीं था, अब विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते अब उनको तो नींद लग गई। अरे महाराज योग निद्रा है, कब टूटे कोई भरोसा क्या। इधर जो और दैत्य थे वो सब कुछ और बढ़ गए, वो सब के सब जब देवताओं को पीटने मारने लगे। देवताओं ने कहा क्या करें, सब ने कहा भगवान तो देखो सो गए हैं, कुछ उपाय करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। किसी ने कहा सोते को जगाना ठीक नहीं है, निद्रा भंगा कथम कार्य चिंतयन्तु श्रोत्तमा, किसी की नींद को तोड़ना बड़ा पाप होता है। सब मिल करके गए, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, उत्पादिता तदा बम्री ब्रह्मणा परमेष्ठिना, ब्रह्मा के पास गए कुछ करो। ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा पैदा किया, उसका नाम था बम्बरी। बम्बरी कौन सा कीड़ा होगा, दीमक। देखो बम्बरी, दीमक को बोलते,
देखो दीमक नाम का। चलो यहां बमरी लिखा है और ऐसा जो है दीमक पैदा किया, और कोई छोटा वाला नहीं, तुम्हारे घर वाला बड़ा सा रहा होगा। कोई दीमक पैदा किया, एक बमरी को, बमरी दीमक को पैदा किया। उसको कहा सुन, जो भगवान ऐसे धनुष पर डोरी उतरी नहीं, उस पर ऐसे हाथ करके लेट सो गए हैं, तू जाके चुपके से उनकी डोरी को काट दे। जब डोरी काटेगा तो धनुष का जो तनाव है वो थोड़ा फैल जाएगा, धनुष खुल जाएगा। जब धनुष खुल जाएगा तो भगवान की नींद टूट जाएगी, तो फिर वो जाकर के दैत्यों को मारेंगे। उसने, बमरी ने कहा ना, अरे ये तो बहुत पाप वाला काम हमको करा रहे हो। कुछ कार्य होते हैं जिसको करने पर घोर पाप लगता है, ब्रह्म हत्या के जैसे लगता है। एक श्लोक है, निद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। यहां पर 4 चीजें गिनाया है। किसी की नींद में भंग डालना ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है। कथा छेदो, 10 लोग कथा का श्रवण कर रहे हो, एक आदमी आकर के गुर्राए सुनो, कथा में भेद पैदा किया, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है। निद्रा भंगा कथा छेदो। तीसरा है दंपत्यो, पति पत्नी है, दोनों में बहुत प्रेम है, कोई ऐसी चुगली लगाई बुझाई कर देवे कि दोनों का तलाक हो जावे, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है। दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च, बच्चे को मां से अलग कर देना। जिस बच्चे का अभी उतना बुद्धि जगी नहीं, बालक है, छोटा बालक है, लालन पालन मां पर निर्भर है, उसको मां से अलग कर देना। कई बार आता है बच्चे की चोरी कर लिया, ब्रह्म हत्या के बराबर है। वो भमरी कहता है मैं नहीं करूंगा, देवता लोग कैसे कराते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ए बमरी दीमक, तू काट दे, देवताओं का काम कर दे, जब कभी यज्ञ होगा तो तेरा भी हिस्सा मिलेगा, तुझको भी उसमें भाग मिलेगा। इसीलिए जहां यज्ञशाला होती है तो अगर देखो 2-4 दिन उसमें यज्ञ ना हो तो दाएं बाएं कहीं ना कहीं से वो लगी जाते। महाराज जब अपना भाग मिलेगा ये सुना तो बड़ा खुश जाकर के, हाँ फिर करता हूं। अब जहां भगवान ऐसे करके हुए वहां पर गया और उनकी रस्सी को ऐसे चुपके से काट दिया। जैसे वो रस्सी को काट दिया तो रस्सी जोर से, धागा जो है जैसे धनुष है ऐसे तनाव में था, उसको काटा तो धनुष यूं हुआ तो धागा जोर से झटका मारा, और झटका मारा वो धागा जाके भगवान के गले में लग गया और भगवान का सिर ही कट गया। जैसे वो देखो कुम्हार के यहां चाक पर बर्तन काटने का एक धागा होता है, वो धागा इसे लगाता है और उसका घड़ा वगैरह कट जाता है, ऐसे भगवान का सिर कट के और वहां समुद्र में लहराने लगा। अब तो घोर हाहाकार मचा, ये हमने नहीं चाहा था, हमने तो नींद से जगाना चाहा था, ये तो भगवान का सिर ही कट गया, अब क्या करें। शौनक ऋषि ने कहा, सूत भगवान क्या सुना रहे हो, भगवान का सिर कट गया, भगवान का सिर कट गया, अब क्या करें, कैसे कट गया, क्या हो गया। सूत जी ने कहा, बात यह है ना कि भगवान की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, भगवान गृहस्थ हैं, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। एक दिन भगवान बैठे थे, कुछ चिंतन कर रहे थे, लक्ष्मी जी सामने बैठी थी। लक्ष्मी जी के रूप को देख के, तेज कांति को देख करके भगवान जोरों से हंस पड़े। जब भगवान हंस पड़े तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्यों हंसे। भगवान ने कहा, नहीं देवी कोई बात नहीं, हमको तो ऐसे हंसी आ गई। लक्ष्मी ने कहा, बिना मतलब के कोई हंसता नहीं, अकारण हास्यम गर्दभायानम, कुछ चीजें बड़ी मुसीबत की होती हैं, आप हंसे क्यों हमको बताइए। मेरे वस्त्र कहीं इधर उधर हो गए थे,
मेरा चेहरा कुछ ठीक नहीं है क्या, मेरे बाल बिखरे हैं क्या, क्योंकि यहां तीसरा तो कोई है ही नहीं, आप तो हम ही पर हंसे होंगे, कोई ना कोई तो बात है, बता ही दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, लक्ष्मी हो, सारी दुनिया के लोग आपको चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, आप हंसे क्यों, ये बताओ आप क्यों हंसे। अब महाराज जो जिद कर दिया, भगवान ने कहा अब क्या कहूं, हम ऐसे कोई कारण नहीं था देवी, ऐसे हम हंस पड़े। उनका जिस मुख से हंसे हो ना, ये आपका सिर एक दिन कट जाएगा। वो गुस्से में श्राप दे दिया और उसी का परिणाम है देवता लोग, भगवान का सिर आज कट गया। देवर्षि नारद कथा सुना रहे हैं, याद रखना किसको, व्यास भगवान को। गृहस्थी में ये भी मुसीबत होती है। कितनी बार रोज रोज संभालते रहो, रोज रोज मनाते रहो, कहां गृहस्थ। ये देवर्षि नारद बता रहे हैं, जब भगवान हमेशा नहीं खुश रख पाए लक्ष्मी को गृहस्थी में, तो आप कैसे रख पाओगे। महाराज ये पति भी रोज नाराज रहते हैं, खुश होते हैं, पत्नियां भी रोज नाराज होती हैं और खुश, ऐसे गृहस्थी चलती रहती राम भरोसे। जब वो कहते हैं 2 पहिए की गाड़ी होती है गृहस्थी, 2 चक्के बढ़िया होवे तो गाड़ी चलती है, ऐसे सुनाते हैं ना। बैलगाड़ी में 2 पहिया होते हैं, दोनों बढ़िया होवे तो गाड़ी बढ़िया चलेगी, एक पहिया टूट जावे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो हमने कहा, हमने बचपन में बैलगाड़ी देखी थी जिसका पहिया लकड़ी का होता था, जब चलती थी तो बाकायदा चुर्र मर्र की आवाज आती थी, पूरा मोहल्ला जान जाता था बैलगाड़ी आ रही है। मत पड़ो व्यास, एक चक्कर में मत पड़ो, देख लो। शौनक ऋषि का महाराज फिर क्या हुआ भगवान विष्णु का उनका क्या हुआ, सब मिल करके देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मोवाच अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेन आपादितम चयत शुभम वाप्य शुभम वापि दैवम को अतिक्रमेत। अवश्य भोक्तव्यम, सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। माँ भगवती की आराधना करो। सब देवता लोग मिलकर के माँ देवी भगवती की आराधना करते हैं। एक स्तुति है, स्तुति करते हैं। जब स्तुति कर दिया, यहाँ 1-2 ऐसे श्लोक हैं जो सुनाने की हिम्मत नहीं हो रही। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलोभता असौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषा स्वभावसा सशीर्षम वासुदेवम तम करोम्यद्यथा पुरा शिरोस्य साप योगेन निमग्नम लवणाम बुधौ। माँ भगवती की आराधना करो। सब ने माँ भगवती की आराधना किया। माँ भगवती ने कहा, एक दैत्य है, उसका नाम था हयग्रीव, घोड़े का सिर था, उसने मेरी आराधना किया था किसी समय पे, एकाक्षर मंत्र का अनुष्ठान किया था, मैं प्रकट हो गई थी। हमने कहा था क्या चाहिए वरदान, उस दैत्य ने कहा था मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं ना। तो मैंने कहा था कि अमर तो दुनिया में कोई नहीं है, जो पैदा होगा वो मरेगा, कुछ और मांग ले। तो उसने कहा था फिर हम अपने जैसे के वाले के साथ ही मरूं, जो मेरे जैसा होवे वही हमको मारे। सारा शरीर आदमी का, सिर घोड़े का, है ग्रीव, है माने घोड़ा, तो मेरे जैसा मुझको मारे। उसने सोचा मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो मां भगवती ने कह दिया था यो मस्तु, जाओ। देवता लोग, ओ हयग्रीव बहुत बढ़ गया है, ऐसा करो। उस हयग्रीव ने सारे वेदों को चुरा लिया, ज्ञान को चुरा लिया है, क्योंकि ज्ञान ही सारे समाज का पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। हम लोगों ने सवेरे सुना अभी, ज्ञान की रक्षा से सबकी रक्षा हो सकती है। भगवान का जो सिर कटा है ना इस समय, उस सिर को सुरक्षित रख लो, सिर को सुरक्षित रख लो, और भगवान के सिर पे एक घोड़े का सिर लाके लगा दो। मेरी कृपा से भगवान जीवित हो जाएंगे, सारा तुम्हारा कार्य करेंगे। भगवान के सिर पे ला करके घोड़े का सिर लगा दिया, भगवान का सिर सुरक्षित रख लिया। और भगवान के सिर पे जब घोड़े का सिर लगा दिया तो भगवान का भी एक नाम पड़ गया। बोलिए हयग्रीव भगवान की।
ये 24वां अवतार है। 24 अवतार की गणना करोगे, कभी गिनती करोगे तो बिना इनकी कथा सुने पूरा कैसे होगा। हयग्रीव भगवान, है माने जिनका गर्दन के ऊपर का घोड़े, भगवान हयग्रीव का उस असुर हयग्रीव के साथ घोर युद्ध होता है। भगवान वेदों की रक्षा करते हैं, उसका उद्धार किया, उनका घोड़े का सिर फिर कट जाता है बाद में, और उनका पुनः सिर उनके गर्दन पर स्थापित हो जाता है। हयग्रीव से वह अवतार पूरा हुआ, पुनः भगवान वेद की रक्षा, ज्ञान की रक्षा करके हो गए। और फिर उस मधु और कैटव का फिर भगवान ने मां भगवती की आराधना किया। मधु कैटव से फिर युद्ध होने लगा भगवान का, क्योंकि वो परंपरा तो वही थी। मधु कैटव लड़ते लड़ते तो मधु कैटव ने कहा, एक बार भगवान ने मां भगवती का आराधना किया, कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो, ये बड़े जो है बलवान है। मां भगवती मधु कैटव की बुद्धि में जाके बैठ गई। ये बुद्धि में कौन बैठ जाता है, सावधान रहना। मंथरा की बुद्धि में कौन बैठा था? सरस्वती बैठ गई थी ना। अब प्रयोजन क्या था? देवताओं का काम बनाना, और वहीं से सब गड़बड़ हो गया था। बुद्धि में जाके बैठ गई और मधु कैटव का लड़ना बंद कर दिया, खड़ा हो गया। भगवान ने कहा युद्ध करो। मधु कैटव ने कहा तुम बहुत वीर हो, तुमसे युद्ध करके मैं प्रसन्न हो गया। नारायण, आज तक तुम्हारे जैसा लड़ने वाला हमको कोई मिला नहीं, मेरी भुजाओं को संतोष मिला, जो चाहो वरदान मांग लो, मैं तुमसे खुश हूं, जो चाहो वरदान मांग, वीर हो। अब भगवान उस समय ये नहीं बोले कि तू क्या वरदान देगा, हमारी शक्ति से तू जी रहा है, हाँ मैं परमात्मा, ऐसे थोड़े काम चलेगा। भगवान ने हाथ जोड़ा, मधु कैटव तुम बहुत वीर हो, बहुत बलशाली हो, तुम्हारे साथ युद्ध करके मैं भी प्रसन्न हो गया। अब अगर वरदान देना चाहते हो तो पहले 3 बार पक्का करो, दोगे दोगे? उनका दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो। भगवान ने कहा अगर वरदान देना है तो मेरे हाथ से तुम दोनों मर जाओ मेरे हाथ से तुम दोनों मर जाओ। और जैसे कहा महाराज, वो मां भगवती तो वहां से गायब हो गई थी, बुद्धि जग गई। अरे अरे क्या वरदान हमने कह दिया था और इन्होंने क्या मांग लिया, हम तो फंस गए, अब तो इनके हाथ से मरना पड़ेगा, क्या करें क्या करें। बहुत सोच विचार के कहा, नारायण हम वरदान दे चुके हैं, पालन करेंगे, आप हमको मारो, लेकिन वहां मारो जहां रस ना हो, जल ना हो। जल का गुण है रस। जब तक ये 5 विषयों में रस आता है तब तक ये, तो भगवान ने फिर उसको अपनी जंघा पे रख करके मधु कैटव का वध किया। और व्यास जी आप समझो तो, जब भगवान गृहस्थी हैं, लक्ष्मी जी उनकी धर्म पत्नी हैं, लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं, जब गृहस्थ में जाने पर वो दुखी रहे, इतना सारा बखेड़ा हुआ, तो तुम्हारे लिए भी तो मुसीबत होगी। मत इस रास्ते पे जाओ, बेटे की कामना मत करो। मतलब यही था महाराज। लेकिन जब मन में कामना होती है तो कुछ ज्ञानवान टिकता नहीं। ये जो व्यास जी थे उन्होंने कहा, देवर से ये बात तो सही कह रहे हो, ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा कष्ट में भी अगर सुख ज्यादा हो वह तो क्या धान को पैदा करने में कष्ट नहीं होता क्या? भोजन बनाने में कष्ट नहीं होता क्या? क्या संसार में कोई कार्य करने में कष्ट नहीं होता क्या? तो थोड़ा बहुत कष्ट में भी अगर सुख होता है तो हम क्यों ना करें। कुछ ऐसे हैं श्लोक बढ़िया बढ़िया। मूर्खेण सा संयोगो विषाद अपि सुदुर्जरा, विज्ञेन सा संयोगा सुधा रस समा स्मृता। थोड़ा कष्ट ही सही, लेकिन उसमें सुख हमको मिलेगा। व्यास भगवान को बहुत ज्यादा बात पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने कहा अब कष्ट के डर से, अच्छा कल हमको किसी ने कहा, कल ही कहा था, स्वामी जी बहुत ठंडी है,
अभी भी किसी ने कहा ना ठंडी है, हाँ बहुत ठंडी है, कल तो मुश्किल हो जाएगा हमारा आना। अब भैया सत्संग, अगर थोड़ा कष्ट से सत्संग का सुख मिले तो लोगे कि नहीं? सत्संग हो शुरू, भगवान इस तरीके से कृपा करना शुरू, देखें कौन कौन टिकता है। अब कोई कष्ट से सत्संग थोड़े छोड़ देगा, और छोड़ देवे तो समझना कि बहुत कमजोर दिल वाला था। तो कहा घर में ठंडी नहीं लगेगी? घर में भी लगेगी, और अगर मृत्यु आने होगी तो घर में भी आ जाएगी। हाँ, तो काहे के लिए डरना? अगर मृत्यु आई जाएगी तो कोई बचा फिर नहीं लेगा। हाँ, तो हमारे लखनऊ के पीजीआई में बड़े डॉक्टर, पीजीआई के बड़े डॉक्टर, कोरोना से उनकी डेथ हुई, बड़ा अखबार में निकला, चर्चा हुई। अब वहां तो पूरा का पूरा जो है सब बड़े बड़े डॉक्टर ही हैं। जब मृत्यु आती है तो कोई बचा नहीं पाता, फिर भय क्यों करना? और जब तक श्वास होगी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है, तब तक कोई हमको मार नहीं सकता। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, और होनी होए सो हो। किस बात की चिंता? व्यास भगवान कहते हैं हम तो भले कष्ट होवे लेकिन हमको बेटा चाहिए। अब जिद पर अड़े हैं, पूरी कहानी सुनाई, भगवान नारायण की कहानी सुनाई, मधुकैटभ की कहानी सुनाई, सबको सुनाया, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमको तो अब बेटा चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, मां भगवती का ये मंत्र है, आप मां भगवती की आराधना करो और मां भगवती की कृपा से आपको पुत्र होगा, लेकिन पुत्र के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान करो और किसी पत्नी की भावना करो। ऐसा कह करके और देवर्षि नारद तो वहां से चले गए, और जो व्यास जी थे वो एक दिन मां भगवती की आराधना किया, और मां भगवती की आराधना करते करते और मंथनम कुर्वता तस्य मुग्ने अग्नि चिकीर्षया अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रम अथापतत। जब उन्होंने एक दिन ऐसा देखा कि एक दिव्य अप्सरा बहुसो गृहमाणाम च घृताच्या मोहितम, घृताची नाम की अप्सरा दिखी, और घृताची नाम की अप्सरा को देख करके उनके मन में कामना आई, और जब अरणि मंथन किया तो उस घृताची नाम की अप्सरा से प्रकट होते हैं जिनका नाम पड़ा, बोले सुखदेव भगवान की। व्यास भगवान के पुत्र के रूप में हमारे हुए सुखदेव जी। तस्य शुक्रम अथापतत तस्मात् शुका समुद्भूतो व्यास कृत मनोहरा विषयम जनयन बाला संजाता तद अरण्यजः। भगवान वेद व्यास जी ने उनका नाम रखा सुख। यहां से कथा थोड़ी अलग है, हम पहले बता दे रहे हैं। भागवत में जो कथा आप लोगों ने सुनी है कि व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव, और सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले, ऐसा सुना होगा। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तो वो प्रसंग में थोड़ा सा अतिशयोक्ति हमको लगता है। अब यहाँ देवी भागवत की कथा है, ये हमको यथार्थ लगता है। उस कथा में जैसे वर्णन आया कि सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 साल रह गए, 12 साल रह गए, फिर गर्भ से ही आवाज आई और व्यास जी से बात किया। व्यास जी ने कहा बाहर निकलो पुत्र। गर्भ से आवाज आती बाहर माया घेर लेगी, अब नहीं आएंगे। व्यास जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं, माया नहीं तुमको घेरेगी। तो भीतर से आवाज आती है, सुखदेव गर्भ से बोलते हैं आप ही माया से कौन सा मुक्त हो। हाँ, जो आप ऐसा कह रहे हो, अगर हमको आशीर्वाद देना है तो माया के स्वामी द्वारकाधीश हैं, इस समय पृथ्वी पर विराजमान हैं, द्वारकाधीश को बुलाओ, वो हमको आशीर्वाद देंगे तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। फिर व्यास भगवान ने भगवान का आवाहन किया, भगवान आते हैं, आशीर्वाद देते हैं,
तब गर्भ से बाहर आते हैं और उसके बाद ज्यों का त्यों जंगल की तरफ चले जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। भागवत में इस तरीके का वर्णन। लेकिन अब गर्भ में 12 साल कोई पेट वाला गर्भ में रह जाए तो वो बात उतना जमती नहीं है। वहां पर तो बात यह है कि गुरु के संरक्षण में रहना यही गर्भवास है, अंतेवासित। गुरुकुल में 12 वर्ष का वास यही गर्भवास है। भागवत जी में जो देवी भागवत में वर्णन है ये पढ़ना बिल्कुल साफ साफ है। सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए, पिताजी व्यास भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उनको स्नान कराया और आकाश से उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। जात कर्म संस्कार किया। उसके बाद भगवान वेद व्यास जी ने उस बालक को, जो सुखदेव भगवान प्रकट हुए, उनका पालन पोषण किया, उनका फिर अन्नप्राशन संस्कार किया, उनका नामकरण संस्कार किया। उसके बाद आकाश से सभी देवता लोग उनको अंतरिक्षात पपातोर्व्यादंडा कृष्णाजिना शुभम, आकाश से ही दांड कमंडल मृगचर्म सब का सब आके पृथ्वी पर आया। व्यास भगवान ने सुखदेव जी को दिया वो सब। और जब थोड़ा और आयु हो गई तब सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। सुखदेव जी का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो व्यास भगवान ने कहा यज्ञोपवीत के बाद अब शास्त्र पढ़ने के लिए जाओ। जैसे गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब भाई बिना गुरु की कृपा के तो ज्ञान नहीं होता। भगवान राम गए, भगवान कृष्ण गए, तुम भी पढ़ने जाओ। तो कहां जाते? बृहस्पतिम उपाध्यायम कृत्वा व्यास सुतस्तदा व्रतानि ब्रह्मचर्यस्य चकार विधि पूर्वकम। हे शौनक आदि महात्मा, वो सुखदेव जी फिर बृहस्पति के पास गए अध्ययन करने के लिए। देवताओं के गुरु उनके पास गए। उनके गुरुकुल में जाकर के उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और फिर पूरा का पूरा वेद वेदांग का अध्ययन किया। सु अधीत्य निखिलान वेदान सारहास्यान ससंग्रहान, सारे वेद का वेदांग का सबका अध्ययन किया। और धर्म शास्त्र आदि का जब अध्ययन हो गया तब उन्होंने कहा अब गुरुदक्षिणा के रूप में मांग लीजिए। जो बृहस्पति ऋषि ने गुरुदक्षिणा के रूप में मांगा वो गुरुदक्षिणा दिया और गुरुदक्षिणा दे करके समावर्तन संस्कार हुआ। तो वहां से वापस आए। गुरुवे दक्षिणाम दत्वा समावृत्तो मुनिस्तदा। सुखदेव जी वापस फिर से अपनी कुटिया में आए व्यास भगवान के पास। व्यास भगवान ने देखा अच्छा मेरा बेटा बिल्कुल वेद अध्ययन करके आ गया, बहुत बढ़िया। 7वें वर्ष में यज्ञोपवीत हुआ था, 7वें वर्ष में। उसके बाद 12 वर्ष तक वेदाध्ययन किया बृहस्पति के संरक्षण में। आयु हो गई कितनी अब? व्यास भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सुखदेव जी को गले से लगाया, हालचाल पूछा, बहुत बढ़िया। दार कर्म ततो व्यासा सुखस पर चिंतयत कन्याम मुनिसुताम कांताम अपृच्छद अति वेगवान। दार माने पत्नी। बेटे का विवाह हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये महाराज ये अभी तक बेटा चाहिए था पहले, हाँ है ना। फिर बेटे का सब कर्म संस्कार करते रहे। गुरुकुल में गया तो याद कर रहे थे। अब बेटा पढ़ के आ गया तो अब उसकी शादी करनी। ये गृहस्थी में चिंता खत्म नहीं होती, याद रखना। आप लोगों के मन की कहानी है। जितने लोग पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाते हैं ना, बस इसके बाद हम भजन ही करेंगे, वो सब झूठ बोलते हैं। हाँ, जितने लोग कहते हैं बस बच्चों की शादी हो जाए तो भजन करेंगे, हाँ, पक्का मैं कह रहा हूं शादी हो जाएगी तो फिर कहेंगे पोते का मुंह देख ले मैं। फिर तब तक कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आ जाएगी। फिर उसके बाद कोई ना कोई। और अभी लखनऊ में एक दादी आई हमारे पपना मऊ गांव से, चला नहीं जाता, 4-5 बार बैठ गया, 4-5 जगह बैठती आई, उठती बैठती आती है। वो हमेशा आती है सस्ती बुजुर्ग, हमारा पांव पकड़ेंगी। 3-4 साल पहले आई थी दीक्षा लेने के लिए, हमसे कहा उन्होंने दीक्षा दे दीजिए। तो अब वो आई तो हमने कहा
एक हफ्ते से सत्संग में दिखाई नहीं पड़ रही थी, कहाँ थी? अभी भी की बात है, आप नहीं थे तो हमने कहा कहाँ थी, तो उन्होंने कहा मायके गई थी। उम्र 75-80 से कम नहीं है उनकी। मैं कह रहा हूं चला नहीं। और कहाँ गई थी? हम बड़े चौंके, हमने कहा मायके का सुख अभी भी लगा हुआ है। हाँ, तुम्हारे भाई की उम्र कितनी होगी? बोले 70-75 होगी। अभी हैं? उन्होंने कहा हाँ महाराज अभी हैं। भाई भतीजे हमारा बड़ा प्यार ख्याल रखते, क्या समझते हो? हमने कहा फिर गई क्यों थी? बोले हमारे जो वहां मायके में किसी बच्ची की शादी, वहां गए थे, एक धोती मिली बढ़िया। तेरे की हाँ, ये छूटेगा कभी? ये छूटता उठता नहीं। अब व्यास भगवान ने सोचा कोई लड़की मिल जावे तो शादी कर दूं बेटे का, बढ़िया हो जावे। अब जो भी आवे व्यास भगवान से मिलने के लिए, चलो व्यास भगवान से ब्रह्म चर्चा करके आवे, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, तत्व की बात, व्यास भगवान के पास आवे। व्यास भगवान कहें कोई कन्या का पता होता है कहीं पर? कन्याम मुनिसुताम कांताम, कोई बढ़िया कन्या उन्या देखा है महाराज आपने? अब आए थे ब्रह्मचर्चा करने के लिए और ढूंढ के बतावे लड़की को। धीरे धीरे ऐसी चर्चा होने लगी जब चारों तरफ से, तो सुखदेव जी सामने आ गए। सुखदेव जी ने प्रणाम किया पिताजी को। शुकम प्राह सुतम व्यासो, जब प्रणाम किया उनका पिताजी क्या आप चर्चा करते हो, क्या तैयारी कर रहे हो? किम तुम बदसी धर्मज्ञ वेद व्यास महामते, आप मेरे पिता हो, वेद व्यास हो, क्या कर रहे हो? व्यास भगवान ने कहा बेटा सुनो, तुमको पता नहीं है, तुम ब्रह्मचर्य आश्रम तुम्हारा पूरा हो गया, अब तुम गृहस्थ आश्रम का पालन करो। गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ में अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। कर्तव्य का पालन करते करते आगे बढ़ना। जब जीवन आगे होगा तो वानप्रस्थी में होना, उसके बाद संन्यास लेकर के मुक्त हो जाना। सुखम भुंक्षो महाप्राज्ञा प्राप्य यौवनम उत्तमम, तुम युवा अवस्था में आए हो, सुख भोग करो। और सुखदेव जी ने कहा किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम, पिताजी आप हमको ये बताइए इस संसार में क्या सही में सुख है? संसार में क्या सही में सुख है? किम सुखम मानुषे लोके, क्या यहां सुख है? हमने तो ये सुना है कि सुख एक बिजली की चमक के जैसे है, बस चमकती है, उसके बाद घना अंधकार। पिताजी एक बात सोचिए, जहां जहां जरा सा भी सुख दिखाई पड़ता है वहां दुख ज्यादा दिखाई पड़ता है। सुख थोड़ा, दुख ज्यादा। पिताजी आप मेरा विवाह कर दोगे, ऐसा शब्द लिखा हुआ है यहां पे। अब मैं दुविधा में हूं, सुनाऊं कि ना सुनाऊं, सुनाऊं कि ना सुनाऊं। सुखदेव जी क्या कहते, चलो हिंदी पढ़ देता हूं, हमको मत कहना कि स्वामी जी सुनाया, कह देना लिखा हुआ है। सुखदेव जी व्यास भगवान से कहते पिताजी सुनो, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं। हे महाभाग्यवान पिताजी, स्त्री पा करके मैं उसी के बस में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए परतंत्र हो करके और विशेषता स्त्री के बस में रह करके मैं कौन सा सुख भोगूंगा? पिताजी अगली लाइन, लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट सकता है। हाथ में हथकड़ी बेड़ी लग गई लोहे की, या लकड़ी में पेड़ से बांध दिया रस्सी से, तो कोई आकर के खोल भी सकता है। रस्सी खोल दिया, लोहे को काट दिया, तो लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र पत्नी के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। मैं गृहस्थी नहीं बनूंगा, मैं गृहस्थी नहीं बनूंगा। फिर क्या? मैं तो आत्मा रामश्च भूयोपि, मैं तो आत्मज्ञानी बनूंगा। कैसे? अरे मैंने बृहस्पति जैसे गुरु को प्राप्त किया, मैंने उनको भी देखा है। मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य वेद शास्त्र अधीन्यश्च
मैंने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया, दुर्लभ है। भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिलता है। ईश्वर की कृपा से हमने वेद और शास्त्र का अध्ययन भी किया, और इसके बाद बध्यते यदि संसारे, इतना अध्ययन मनुष्य का शरीर पाके वेद शास्त्र का अध्ययन करने के बाद अगर फिर मैं बंधन को प्राप्त कर लूं तो ये मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं। व्यास भगवान ने कहा, पुत्र ये घर बंधन नहीं। अब यहां शास्त्रार्थ है, घर बंधन नहीं है, पत्नी बंधन नहीं है, पुत्र बंधन नहीं है। देखो, ना गृहम बंधनागारम बंधने न च कारणम मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते। पुत्र घर थोड़े बांधता है, पत्नी नहीं बांधती, बेटा नहीं बांधते, आप अपने मन से बंध जाते हो, अपने मन से बांध जाते हो। मनसा यो विनिर्मुक्ता, अगर सबके बीच में रहते हुए भी आप मन से मुक्त हो तो गृहस्थ में रहते हुए भी आप मुक्त हो सकते हो। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। गृह पहले ब्रह्मचारी हो गए, फिर गृहस्थ हो गए, उसके बाद फिर वानप्रस्थी, फिर सन्यासी। कैसे? आश्रमात आश्रमम गच्छेत इति धर्म विदो विदुः। आश्रमात आश्रमम, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए क्रम से। पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थी, फिर सन्यासी होना चाहिए। पुत्र इसलिए अभी तुम्हारे ऊपर कर्जा है, देवान पितृन मन, देवताओं का देव ऋण है, पितृ ऋण है, तमाम तरह का ऋण होता है शरीर पर, इसको चुकाओ। पिताजी ने अपनी बात कही, सुखदेव जी अपनी बात कहते हैं। अब ये बात कहते कहते सुखदेव जी बहुत कुछ, इसमें मन आ रहा है कि ढेर सारा सुना डालूं। सुखदेव जी कहते हैं गृहस्थी में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पुत्र पत्नी होगी तो धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो दुख तो होगा। और ऐसी बात कहते हैं, धन नहीं होगा तो स्वजन ही खलु पीड्यन्ते, अपने ही लोग हमको अपमानित करेंगे। पिताजी, इंद्रोपि ना सुखी, इंद्र भी सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है। ब्रह्मापि ना सुखी, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। अरे विष्णु सुखी होंगे? बोले विष्णु लक्ष्मी प्राप्त मनोरमाम, विष्णु भी बहुत सुखी नहीं है। क्योंकि जब हम सुनते हैं पुराण तो क्या सुनते हैं? खेदम प्राप्नोति सततम संग्रामई असुरैषा। जब देखो तब देवता लोग असुरों से लड़ते रहते हैं, वहां नारायण भी जाते हैं लड़ने को, और बीच में कभी कभी नारायण भी दुखी होते हैं। अभी भी सुना था गर्दन एक बार कट गई थी। हाँ, ब्रह्मा भी सुखी नहीं, विष्णु भी सुखी नहीं, इंद्र भी सुखी नहीं। शंकर जी सुखी होंगे? कहते शंकरोपि सदा दुखी भवत्येव च वेद्म्यहम् तपश्चर्यां प्रकुर्वाणो दैत्य युद्ध करा। शंकर जी कौन से सुखी हैं? महाराज वो तो भोले बाबा भंडारी हैं, उनका परिवार तो कैसा है हे भगवान। बैठे हैं बेचारे ध्यान में मृग चर्म के ऊपर, आहो आनंद आत्माराम। तब तक दौड़े दौड़े आए उनके सवारी नंदी, महाराज संभाल के रखो। बोला क्या हुआ? बोले ये जो है ना इनकी सवारी, वो हमको गुर्रा रहा है देख करके। किसकी? मां भगवती की सवारी कौन है? शेर। अब शेर गुर्रा रहा है कि मौका पाऊं और चट कर जाऊं, आप इसको समझाओ। भगवान शंकर जी ने उसको देखा, नंदी की तरफ चुप। तब तक इधर से गणेश जी दौड़े आए। प्रभु क्या करते हो? आप अपने गले वाले को संभाल के रखो। पूछा आप क्या है? बोले मेरी सवारी है, उसको आपका ये गले वाला जो है ना वो पावे तो खा ही जावे। तब तक गले वाले ने कहा प्रभु ये सब बाद की बात है, पहले आप एक कार्तिकेय की सवारी से मुझको बचाओ। कार्तिकेय की सवारी मोर, और मोर को मौका मिले तो सांप को सफाचट। भगवान भोले बाबा कौन से सुखी हैं? जब देखो तब दैत्यों से लड़ाई होती रहती, जिसको देखो। हाँ, अरे कभी रावण आया तो पहाड़े उठा लिया, ऐसा भी हुआ, पहाड़े उठा लिया, कभी यहां पर कभी।
शंकरो अपि सदा दुखी, भगवान मेरे आराध्य देव हैं, माफ करना। इंद्र दुखी, ब्रह्मा दुखी, विष्णु दुखी, शंकर दुखी, कदाचित न सुखी शेते, कोई दुखी नहीं। और क्या, तो मनुष्य बोले, मनुष्य किस खेत की मूली है? जन्म दुखम, जरा दुखम, दुखम चा मरणे तथा, गर्भवासे पुनर्दुखम, विष्ठा मूत्रमय पिता। जन्मने में दुख, पलने में दुख। आप क्या समझते हो? छोटा बच्चा पड़ा है, आपको देख के बड़ा मजा आता है, अभी उसको पता भी नहीं हाथ से क्या करूं, और गाल पे मच्छर काटता रहता है। आपको एक मच्छर काट ले तो हाय हाय करोगे। एक सूत्री प्रोग्राम उसका होता है, भूख लगे तो रोए, मच्छर काटे तो रोए, धूप लगे तो रोए। क्या है? अब आजकल बच्चे को रोने भी नहीं देते, मुंह में एक वो प्लास्टिक पकड़ा देते हैं। झूठ है, बात हो गई। दुख 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 ना, हम नहीं जाएंगे गृहस्थी में, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हमारा मन नहीं। एक श्लोक और है, नाराज तो नहीं होगे ना? जलु केव सदा नारी रुधिरम पिबति इति वै, मूर्खस्तु न बिजानाति मोहितो भाव चेष्टतै। जलु केव सदा नारी रुधिरम पिबति, समझ में नहीं आई बात? अरे घर में जब आओ तो घर में जो गृहिणी है वो सवेरे से शाम तक टोंकती रहती है, जैसे स्विच होना, चावल खत्म, चीनी खत्म, बच्चे की परीक्षा की फीस ले आओ, उसका एडमिशन नहीं हुआ, वो दोनों लड़ गए, है ना? होता है कि नहीं होता? महाराज आप लोग बड़े सुखी होते हो। अब ऐसे नहीं, केवल इधर ही नहीं, हाँ, आप लोग भी कम नहीं हो। पुरुष लोग कोई कम है क्या? वहां दफ्तर में डांट खा के आए, घर पे जो है झाड़ू नहीं लगी ठीक से। अरे डांट वहां की यहाँ क्यों उतार रहे हो? बोले अब क्या करें, जिस पर जोर चलता है उसी को बड़बड़ाते हैं। रोज यही तो है। हम नहीं जाएंगे। अहो माया बलम चोग्रम यन मोहयति पंडितम, बिल्कुल नहीं। अब ये जब हमारा कहना नहीं माने तो व्यास जी थोड़ा दुखी होने लगे। व्यास जी के नेत्रों से थोड़ा 2 बूंद आंसू गिरा। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है, बताओ, विद्वान है, क्या समझाऊं? सुखदेव जी ने कहा आश्रुपातम करोति यद् विवशा प्राकृतो यथा। आप ही कौन सा सुखी हो, देखो रो रहे हो, बेटे के कारण ही तो रो रहे हो ना। मैं तुम्हारा कहना नहीं मान रहा हूं तभी तो अश्रुपातम करोति यद् विवशा प्रकृतो यथा, जैसे संसारी आदमी रोता है वैसे तुम भी तो रो रहे हो। अहो माया बलम चैतद दुष्टजम पंडितैरपि, बहुत मुश्किल है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उधर। जब आप ही का ये हाल है तो हमारा क्या होगा? हाँ। भाई समझदार आदमी हो तो, समझदार कैसे? महाराष्ट्र में कोई है, महाराष्ट्र का, हाँ, शिवाजी के गुरु जी का नाम किसी को याद है? शिवाजी के गुरु छत्रपति समर्थ गुरु रामदास जी, उनका विवाह हो रहा था, विवाह का समय था। ऐसे सिर पे वो पगड़ी उगड़ी सब जो बांधते हैं महाराष्ट्र में, कलगी उलगी वाला, वो बांध के दूल्हा बने बैठे थे और दुल्हन भी बैठी है। पंडित जी दोनों तरफ के हैं, लड़की की तरफ के, लड़के की तरफ के। और महाराज विवाह कराओ तो उसमें नियम में है कि 3 बार बोलना पड़ता है, जैसे आप कहते हो कि आचमन करो, ऐसे वहां पर सावधान सावधान सावधान। तो दोनों पंडित मिल करके बोले सावधान, माने ध्यान से, अब विधि प्रक्रिया शुरू हो रही। फिर बोला सावधान, फिर तीसरी बार बोला सावधान। तो वो जो रामदास जी बैठे थे उनका बिल्कुल सावधान कर रहे हैं, वो खड़े हुए, उठा के फेंका, उनका मैं जा रहा हूं, सावधान हो गए। फिर उन्होंने शिवाजी को फिर रास्ता बताया। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि जिसका जिसका विवाह होना हो भागना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए भी बड़ी त्याग और तपस्या चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं विवाह हुआ नहीं करूंगा जब आप ही रो रहे उस मार। अब तो बस सुखदेव जी को व्यास भगवान ने कहा, पुत्र अब हम क्या कहें, अब हम कुछ नहीं कहते। अब एक बात है,
अगर तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती, मैं जो कह रहा हूं अगर तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो तुम चले जाओ मिथिला, और मिथिला में जाकर के वहां के राजा हैं विदेहराज जनक, जो सर्वसम्मत से सारे लोग उनको ज्ञानी समझते हैं। तुम जाकर के उनसे इस बात का निर्णय करा के आओ। व्यास भगवान ने इशारा किया, तुम वहां चले जाओ। अब उसके बाद सुखदेव जी ने कहा, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा कहते हो, ऐसा कहते हैं कि मैं वहां चला जाऊं, तो ठीक है, मैं वहां जाकर के उनसे निर्णय करा करके आता हूं। यहां पर तो ऐसा वर्णन है कि सुखदेव जी फिर पिताजी से आज्ञा लेकर के, यहां शास्त्रार्थ है कि गृहस्थ आश्रम बड़ा कि सन्यास, त्याग के मार्ग पर चले या गृहस्थ के मार्ग पर, किस मार्ग पर चले, हम निर्णय करा करके आते हैं। और फिर वहां से उनको प्रणाम करके चल पड़ते हैं। जब वहां से चलते हैं तो रास्ते में 2 वर्ष लगता है। यहां पर ऐसे श्लोक में है 2 वर्ष लगा है उनको चलने में, और चलते चलते 2 पहाड़ पार किया। 2 पहाड़ पार करके फिर वहां पर पहुंचते हैं। वर्ष द्वयन मेरुम च समुल्लघ्य महामति हिमाचलम च वर्षेण जगाम मिथिलाम प्रति। मिथिला पहुंचे। जब मिथिला पहुंचे और वहां पर क्षत्रा निवारता तत्र कस्तम अत्र समागता, जहां पर जनक महाराज से मिलना है, विदेहराज से मिलना है, उनकी तरफ चले तो मुख्य दरवाजे पर पहरेदार खड़ा है। उसने भाला लगाया, कहां चले, किमते कार्यम बद, कहां से आ रहे, कौन है आप, कहां जा रहे हो। जब पहरेदार ने ऐसा कहा तब अब सुखदेव जी वहीं पर खड़े हो गए, वहीं पर खड़े हो गए, और खड़े होकर के उस पहरेदार से कुछ बात कहते हैं। सबसे पहला शास्त्रार्थ उस पहरेदार से होता है, पहरेदार से, और फिर उसके बाद एक एक करके दरवाजे दरवाजे अंदर जाते हैं, और अंत में महाराजा जनक से उनका संवाद होता है। सुखदेव जी का और विदेहराज जनक का दिव्य संवाद है। जितना भगवान चाहेंगे कल हम लोग सुनेंगे। ये प्रसंग मेरा दिल ये नहीं कह रहा कि जल्दी में कह दूं कि हाँ हो गया, क्या निर्णय हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया प्रसंग है। 2 ज्ञानियों का संवाद है, 2 ज्ञानी, सुखदेव जी महाराज भी ज्ञानी, विदेहराज जनक भी ब्रह्म ज्ञानी, और 2 ज्ञानियों की बात हो तब तो फिर ये डूबने का मन करता है। प्रसंग बहुत सारा है, श्लोक एक एक श्लोक ऐसा लग रहा है कि जो है ये पढ़ने और सुनाने लायक है। लेकिन हम लोग जितना भगवान चाहेंगे कल व्यास भगवान के पुत्र के रूप में सुखदेव जी, और सुखदेव जी बृहस्पति से वेद वेदांग का अध्ययन करने के बाद फिर अब जनक महाराज के पास जाते हैं। कैसा संवाद होता है, मां भगवती कैसी करुणा करती हैं, हम आगे की बात कल सुनेंगे। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। भोले सच्चिदानंद भगवान की, दुर्गे मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।